रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। हर तरफ खामोशी थी और कभी कभार दूर से किसी कत्ते के भुनकने की आवाज आती थी। इसी शहर में हमजा नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक लड़की आयशा को पसंद करता था, मगर आयशा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। हमजा हर वक्त यही सोचता रहता, काश आयशा भी मुझे पसंद करने लगे। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो तावीज के जरिए लोगों के दिल बदलने का दावी करता था। हमजा को यह बात अजीब लगी, मगर उसकी ख्वाहिश ने उसे रोकने न दिया। इसी रात वो शहर के एक पुराने हिस्से में मौजूद एक छोटे से मकान पर पहुंचा। दरवाजा खुला तो अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। हमजा ने आहिस्ता से कहा, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे बात करने लगे। बूढ़े ने उसे गौर से देखा और एक अजीब सा तावीज निकाला। उसे इस लड़की के घर के करीब रख देना। हमजा ने तावीज हाथ में लिया। जैसे ही उसने तावीज पकड़ा, कमरे की शमा अचानक बुझ गई। हमजा घबरा गया। बूढ़ा शख्स सिर्फ इतना बोला, याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। हमजा वहां से तावीज लेकर निकल आया। रात के अंधेरे में वो आयशा के घर के करीब पहुंचा और तावीज एक दीवार के पास रख दिया। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसे अपने कान के करीब एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे क्यों जगाया? हमजा के कदम वहीं रख गए। उसने घबरा कर पीछे देखा। अंधेरे में एक लंबा सा साया खड़ा था। हमजा डर कर घर की तरफ भागा। उसे मालूम नहीं था कि वो तावीज अकेला नहीं आया था, इसके साथ एक जिन भी जाग चुका था। अगली सुबह हमजा की आंख खुली तो उसे अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। खिड़की बंद थी मगर पर्दे मुसलसल हिल रहे थे। उसने सोचा शायद हुआ आ रही होगी। वो आईने के सामने गया तो अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसके पीछे एक साया खड़ा था। हमजा ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, अब साया भी गायब था। हमजा खौफजदा हो गया। इसी दिन आयशा ने पहली बार हमजा को पैगाम भेजा। हमजा हैरान रह गया, ये कैसे हो गया? उसे लगा कि तावीज ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अगली रात हालात बदल गए। हमजा अपने कमरे में बैठा था कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे की रोशनी मद्धम होने लगी। फिर एक आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया था? हमजा ने कांपते हुए पूछा, आखिर कौन हो तुम? कमरे के एक कोने में अंधेरा गहरा होने लगा। एक खौफनाक सा साया नमूदार हुआ। मैं वो हूं जो इस तावीज के साथ बंधा हुआ था। हमजा ने घबरा कर कहा, मैंने तो सिर्फ आयशा को अपनी तरफ माइल करने के लिए तावीज लिया था। साया बोला, इंसान अक्सर अपनी ख्वाहिश के पीछे छुपी कीमत नहीं देखता। हमजा ने फौरन वो तावीज निकाला और उसे फेंकने लगा, मगर उसके हाथ से तावीज छोटा ही नहीं, वो और ज्यादा खौफजदा हो गया। अगले दिन आयशा के घर में भी अजीब वाक़ात होने लगे। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते, कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, और कभी कभी आयशा को ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे दौर से देख रहा हो। आयशा ने अपनी वालदा को सब कुछ बताया। वालदा ने कहा, बेटी, हमें किसी समझदार और दीनदार बुजुर्ग से मशूरा करना चाहिए। इधर हमजा को एहसास होने लगा था कि मामला उसकी ख्वाहिश से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो दोबारा उसी बूढ़े शख्स के पास गया, मगर जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज जमीन पर पड़ा था। उस पर लिखा था, जिसे तुमने जगाया है उसे वापस भेजना आसान नहीं। हमजा के हाथ कांपने लगे और इसी लम्हे उसके पीछे वही साया नमूदार हुआ। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया उसके सामने खड़ा था। हमजा ने हिम्मत करके पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? जिन ने कहा, मैं तुम्हें एक बात समझाने आया हूं, किसी इंसान के दिल और मर्जी पर जबरदस्ती इख्तियार हासिल करने की कोशिश मत करो। हमजा खामोश हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो आयशा के पास गया और सच बता दिया कि उसने क्या किया था। आयशा ये सुनकर हैरान रह गई। हमजा ने कहा, मैंने गलत काम किया, मुझे माफ कर दो।
मैं कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं चाहूंगा। आयशा ने जवाब दिया, किसी के दिल को जबरदस्ती बदलना मोहब्बत नहीं होती। ये अल्फाज हमजा के दिल में उतर गए। उसने फैसला किया कि वो इस गलत रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसने अपने घर से वो तावीज निकाला और उसे एक महफूज जगह रखकर किसी काबिल एतमाद देनी आलम से रहनुमाई लेने का फैसला किया। कुछ दिन तक हमजा ने इबादत ता और अपनी इस्लाह पर तवज्जो दी। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल भी मामूल पर आने लगा। फिर एक रात हमजा ने ख्वाब में वही साया देखा, मगर इस बार वो खामोश था। हमजा ने पूछा, क्या अब तुम जा रहे हो? साये ने सिर्फ इतना कहा, जब इंसान गलत ख्वाहिश का पीछा छोड़ देता है तो अंधेरा भी कमजोर पड़ जाता है। अगली सुबह हमजा की आंख खुली तो कमरे में अजीब सुकून था। वो तावीज वहां मौजूद नहीं था। खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। हमजा ने दिल में अहद किया, मैं कभी किसी इंसान की मर्जी के खिलाफ उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। इस वाक़ये के बाद हमजा की जिंदगी बदल गई। उसे समझ आ गया कि सच्ची मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गलत और असरार रास्ते अख्तियार करना इंसान को ऐसी मुश्किल में डाल सकता है जिसका अंजाम उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता। और इस रात के बाद वो जिन कभी वापस नहीं आया। इख्तिताम सबक, किसी इंसान की मर्जी और आज़ादी का एहतराम करना ज़रूरी है। गलत रास्ते से हासिल की गई चीज़ सुकून नहीं देती बल्कि मुश्किलात पैदा कर सकती है।